माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में ठोस अवस्था को समाप्त किया था। आज नए चैप्टर के साथ आपके लोगों के साथ हैं। आज का जो चैप्टर है वह बिलियन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है। यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी महत्व है। बिलियन एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है। इसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। तो उन तमाम उदाहरणों के साथ मैं इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, जो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे नमक एवं जल का मिश्रण, चीनी एवं जल का मिश्रण, अल्कोहल एवं जल का मिश्रण। तो यह सब एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी कहने का मतलब जिस विलयन में एक अवयव दूसरे अवयव में विलीन हो जाता है, घुल जाता है, उसी को समांगी कहते हैं। चीनी और पानी की जब बात करते हैं तो पानी में चीनी विलीन हो जाता है। नमक और पानी की बात किया जाता है तो पानी में नमक विलीन हो जाता है, इसलिए उसे बिलियन कहा गया है, सॉल्यूशन कहा गया है। सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के रूप में विलेय और विलायक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नमक एवं जल का मिश्रण, चीनी एवं जल का मिश्रण, यह सब के सब क्या है? बिलियन है। पीतल या ब्रास, कॉपर एवं जिंक का समांगी मिश्रण होता है। पीतल ठोस है, ठोस मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर और जिंक, कॉपर ठोस धातु के रूप में रहते हैं, जिंक ठोस धातु के रूप में रहते हैं। दोनों को जो मिलाया जाता है वह मिश्र धातु होता है। उस मिश्र धातु का नाम पीतल है, जो एक प्रकार के समांगी मिश्रण है। उसी प्रकार कांसा की बात करें, कांसा या ब्रोंज, जो कॉपर एवं टीन का समांगी मिश्रण होता है। कॉपर एवं टीन के समांगी मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। यह एक प्रकार के मिश्र धातु है। अब हम जर्मन सिल्वर की बात करते हैं, जिसका कंपोनेंट के रूप में जो होते हैं वह कॉपर है, जिंक है, निकल है। यानी कॉपर जिंक निकल के समांगी मिश्रण को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। यह भी एक प्रकार के समांगी मिश्रण है। अब हम इससे व्यवहारिक जीवन में इससे संबंधित बातों पर प्रकाश डालेंगे कि जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1 ppm 1 ppm अर्थात पार्ट्स प्रति मिलियन हो तो वह दांत की झरने से, दांत की टूटने से रोकता है। अर्थात दांतों की बनावट, दांतों की मजबूती, की बनावट जो होते हैं, दांत में, दांत की जो मजबूती की बात हमने किया है, वह 1 ppm 1 ppm जो पार्ट्स प्रति मिलियन होते हैं की मात्रा दांत को टूटने से रोकता है, दांत को टूटने से रोकता है। आप यह काफ़ी ही मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है कि दांत के टूटने से रोकने के लिए फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 ppm। लेकिन जैसे जैसे इसकी सांद्रता बढ़ता है, अर्थात 1 ppm के जगह पर 1.5 ppm इसकी सांद्रता हो जाता है, तो दांत पीला हो जाता है। उम्र के अनुसार दांत जो है, बच्चों में देखेंगे तो दांत उजला होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है दांत पीलापन होने लगता है और अंततः ओल्ड एज में, वृद्ध अवस्था में दांत टूटने लगते हैं, दांत का क्षरण होते हैं। तो इसका मतलब है फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1 ppm में दांत को टूटने से रोकता है। 1.5 ppm फ्लोराइड आयन की सांद्रता के कारण दांत पीलापन होने लगता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ दांत जो है टूटने लगते हैं, जिसका मतलब है उसकी मात्रा
अर्थात फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.5 से ppm से अधिक होने पर वह दांत टूटने लगता है। यह सब विलयन से संबंधित है। साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि सोडियम फ्लोराइड जो NaF है, सोडियम फ्लोराइड जो रैट पॉइजन होता है, चूहा के मारने वाला औषधि रसायन होता है, इसका उपयोग चूहा नाशक के रूप में किया जाता है। अभी तक हमने विलयन के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में बताया। उस इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि विलयन है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, दोनों कोई नहीं। तो हमने बताया था कि विलयन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है, यानी इसका आंसर ये होगा, विलयन एक समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पीतल है? पीतल एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें हमने बताया था कि पीतल जो होते हैं कॉपर और जिंक का समांगी मिश्रण होता है। इसका आंसर हो जाएंगे कॉपर और जिंक बी होगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में कौन जर्मन सिल्वर है? तो जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर, जिंक और निकेल का यह समांगी मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग होता है? अर्थात रैट पॉइजन, चूहा नाशक, इसमें कौन सा रसायन है? तो हमने बताया था सोडियम फ्लोराइड जो होते हैं चूहा नाशक रसायन होते हैं, उससे चूहा को मारा जाता है। इसका आंसर हो जाएंगे सोडियम फ्लोराइड, NaF, बी आंसर होगा। कितने ppm फ्लोराइड आयन की सांद्रता दंत क्षरण को रोकती है? यानी फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1 ppm रहे तो वह दांत को झरने से, दांत को टूटने से रोकती है। तो इसमें आंसर हो जाएंगे 1 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ppm फ्लोराइड आयन की सांद्रता से दांतों का पीलापन होने लगता है? दांतों की पीलापन जैसे जैसे उम्र बढ़ने के अनुसार दांत पीले होने लगते हैं, अर्थात उसके लिए 1.5 ppm फ्लोराइड आयन की सांद्रता होने लगते हैं। तो इसका आंसर होंगे बी, 1.5 ppm। तो विलयन में द्विअंगी विलयन पढ़ना है। द्विअंगी विलयन में केवल 2 ही अवयव होते हैं, एक विलेय होते हैं और एक विलायक होते हैं। यानी वैसे विलयन जिसमें केवल 2 अवयव उपस्थित होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। एक्चुअली में विलयन कहने का मतलब ही होता है द्विअंगी विलयन, अर्थात जो भी विलयन होते हैं उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, वह विलेय और विलायक होता है। तो वैसे विलयन जिसमें केवल 2 अवयव होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय एवं विलायक 2 अवयव होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी द्विअंगी विलयन में विलेय और विलायक होते हैं। एक्चुअली में विलयन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, विलेय और विलायक, जिसमें विलेय की मात्रा कम होते हैं और विलायक की मात्रा ज़्यादा होता है। अर्थात विलयन बराबर विलेय जो विलायक, विलयन को घोल भी कहते हैं, विलेय को घुल कहते हैं, घुल जाने वाला, और विलायक को घोलक कहते हैं, जो घोलने वाला होता है। इसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अर्थात जो शरबत होते हैं वो उसमें चीनी और जल का जो मिश्रण है वह शरबत है, जिसमें चीनी की मात्रा कम होता है और जल की मात्रा ज़्यादा होता है। अर्थात जिस विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय और जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक होता है। तो आज के जो टॉपिक था विलयन से, हमने विलयन से संबंधित उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में बतलाया, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। उसके बाद हमने बतलाया द्विअंगी विलयन
ये सिलेबस में एक्चुअली में द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है, और द्विअंगी विलयन क्या है, इसके बारे में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसके बारे में हमने बताया। नेक्स्ट डे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार बतलाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।